आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। केंद्र ने इस वर्ष मई से जुलाई महीने तक कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान 12 की जगह 10% करने की अधिसूचना जारी की है। इस फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि के 4 करोड़ 30 लाख अंशदाताओं के हाथ में अधिक वेतन राशि आएगी और 6.5 लाख प्रतिष्ठानों को भी राहत मिलेगी। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान की मौजूदा दर 12% है। ये निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों और अन्य लोगों की सराहना की है। ट्वीट संदेश में आज उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम ने अनेक भारतीयों, विशेष रूप से निर्धन और दलित वर्गों का विश्वास जीता है। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,06,750 हो गई है। इस महामारी से अब तक 3,303 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 140 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 39.62% हो गई है। अब तक 42,298 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5,500 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से करीब आधे मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर जिले में कल 78 नए मामलों के साथ प्रभावितों की संख्या 2,715 हो गई है। वहीं अब तक 105 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। उज्जैन में कल 58 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 420 हो गई। वहीं 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। नीमच जिले से संबंधित आज 6 कोरोना जांच सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई। सभी 6 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। नीमच के कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की इंदौर में बीती रात इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में मौत का आंकड़ा 2 पर पहुंच गया है। मुरैना में 6 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 44 हो गई है। सागर में कोरोना का कहर जारी है। आज 3 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें से एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने से संक्रमित हुआ है। वहीं नर्सिंग स्टाफ की एक नर्स भी पॉजिटिव मिली है। इस तरह संख्या बढ़कर अब 45 हो गई है। आज सुबह विशेष श्रमिक ट्रेन 1,366 श्रमिकों को लेकर दिल्ली से दमोह पहुंची। ट्रेन से दमोह जिले के 1,054 और टीकमगढ़ जिले के 295 मजदूर प्लेटफॉर्म पर उतरे। इनमें छतरपुर के 10 और निवाड़ी के 7 मजदूर शामिल है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही इनका मेडिकल चेकअप कराया गया और खाने के पैकेट, पानी के पाउच और मास्क देकर इन्हें बसों से उनके गंतव्य को रवाना किया गया। मेरा नाम काजल है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से भेजा। मुझे मध्य प्रदेश में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन में ना ही तो मुझे कोई असुविधा हुई है और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की है। कुमार शुक्ला और मैं मुंबई से दिल्ली गया। दिल्ली में 2 महीने में लॉकडाउन में ही रहा। वहाँ से अभी कल मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, उधर चेकअप, हेल्थ चेकअप हुआ। उसके बाद वहाँ से सारी व्यवस्था किया गया। बस से दिल्ली छोड़ा गया स्टेशन, वहाँ पे सारा सुविधाएं मिली। फिर उसके बाद ट्रेन से दमोह, अभी यहाँ से भी बस रीवा के लिए सब सुविधा मिलता। राजस्थान के जयपुर से स्पेशल ट्रेन से 65 यात्री आज सीहोर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों से खेल वृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग द्वारा कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर इस साल खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मई तय की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ में आज 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। शहर के 2 कंटेनमेंट जोन एरिया को सैनिटाइज किया गया। प्रवासी मजदूरों के लिए मंदसौर के नया खेड़ा हाईवे पर चल रहे 5 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन विभिन्न क्षेत्रों से बसों और अन्य माध्यमों से गुजर रहे प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की सामग्री और स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही जरूरतमंद मजदूरों को चप्पल जूतों का निःशुल्क वितरण किया गया। आगरमालवा कृषि उपज मंडी में पंचायतों के लिए अलग अलग तिथि नियत कर खरीदी कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल से मंडी में तीसरे चरण की खरीदी शुरू हुई।
सतना में कल पुलिस ने मसाज पार्लर की आड़ में संचालित किए जा रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।